हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कि आप ये सोच रहे हैं कि आपको जॉब नहीं लग रही है, आप मात्र 1 या 2 नंबर से आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, आपकी किस्मत बहुत ख़राब है, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, आप बहुत स्टडी कर रहे हैं, आप दिन रात एक कर दिए फिर भी आपको जॉब नहीं लग रही है। तो ये वीडियो खास आपके लिए। हम बहुत अच्छी कोचिंग में हम अपनी स्टडी ले रहे हैं पर फिर भी हमें जॉब नहीं लग रही है, हम 1 या 2 नंबर से बस रह जा रहे हैं। तो इसका रीज़न ये हो सकता है कि आप अपने आप से आप कितनी स्टडी दे रहे हैं, आप कितनी मेहनत कर रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आप कितने गहरे पानी में हैं, कि आप ये बस दूसरों को बस बहाना बता रहे हैं कि मुझे जॉब नहीं लग रही, मैं 1-2 नंबर से रह रहा हूँ, मेरी किस्मत बहुत ख़राब है, मुझे जॉब नहीं लग रही है, आज के समय में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, कि आप यही बोलते हैं दूसरों को। लेकिन आप ये अपने आप में नोटिस करिए कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं। कोचिंग संस्था एक मार्गदर्शक के रूप में आपको सिर्फ रास्ता दिखाती है कि आपको उस रास्ते पर चलना है, लेकिन मेहनत हमको करना पड़ता है और उस रास्ते पे चलना हमको पड़ता है, एफर्ट हमको लगाना पड़ता है, ना कि वो कोचिंग संस्था आपको उठा के आगे बढ़ाती है। वो सिर्फ आपको एक बेस्ट वे का डायरेक्शन देती है कि उस वे पे आप जाएंगे तो आपकी लाइफ सेट है, आपकी लाइफ सिक्योर है, उस वे पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन उस वे पे चलने के लिए जितने भी एफर्ट्स लगाना पड़ता है वो हमको खुद पर्सनली लगाना पड़ता है। हम ये सोचें कि लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए दे के हम अपनी ज़िंदगी में सक्सेस हो जाएंगे, तो ये बिल्कुल गलत है। ऐसा कहीं भी और कभी भी नहीं होता। आपको अपनी मेहनत देना पड़ता है, आपको अपनी मेहनत करनी होती है। आपको 24 घंटे में से आपको बहुत ज़्यादा समय आपको सिर्फ अपनी स्टडी में लगाना पड़ता है। आप क्या उतना समय लगा रहे हैं? 1-2 घंटा पढ़ के बाकी समय अपना समय बर्बाद करके कभी जॉब नहीं लगती। अगर आप अपनी स्टडी को अच्छी मजबूत नहीं रखेंगे तो आप ज़िंदगी भर यही बोलते रहेंगे कि कंपटीशन बहुत है, कंपटीशन बहुत है। फ्रेंड्स, कंपटीशन कुछ नहीं है। इंटेलिजेंट पर्सनों के लिए कोई कंपटीशन नहीं है, समझदारों के लिए कोई कंपटीशन नहीं है। कंपटीशन उन लोगों के लिए है जो स्टडी नहीं करते, जो मेहनत नहीं करते, तो वो लोग बोलते हैं कि कंपटीशन बहुत है, कंपटीशन बहुत है। आप कभी ये चीज़ नोटिस करिएगा, कोई बेस्ट स्टूडेंट जिसका माइंड बहुत शार्प है और जो बहुत मेहनत करता है, वो कोई अच्छी इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले या फिर वो अपने शहर के कोई लोकल के इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले, उसका सिलेक्शन हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि वो अपना बेस्ट देता है। ना सिर्फ वो कोचिंग के भरोसे टिका रहता है कि मैं उस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लूँगा तो मेरा जॉब लग जाएगी, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। वो कभी ये नहीं सोचता, अपनी मेहनत करता है वो। अच्छी कोचिंग, अच्छी इंस्टीट्यूट बहुत महत्वपूर्ण होती है, ये मैं भी समझता हूँ, लेकिन आपकी मेहनत उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। ऐसे बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब और ऐसे बहुत सारे उच्च पद पे अधिकारी आपको मिल जाएंगे जिन्होंने कोई अच्छे इंस्टीट्यूट में अपना एडमिशन नहीं लिया है। ऐसे बहुत सारे अधिकारी आपको मिल जाएंगे जो अपने घर पे पढ़ के, जो अपने शहर पे पढ़ के, जो अपनी सेल्फ स्टडी करके आज वो एक अच्छी जॉब जब वो हासिल कर सकते हैं, तो आप एक अच्छी कोचिंग में आपका अगर एडमिशन है तो आप अपनी अच्छी जॉब हासिल क्यों नहीं कर सकते? यह आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको जॉब लगना है या फिर नहीं लगना है, आपको अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा करना है या फिर नहीं करना है। ये बहानेबाजी बताना छोड़िए और अपनी ज़िंदगी में मेहनत करिए और आगे बढ़िए। ये 2 नंबर से रह गया, 4 नंबर से रह गया, आज के समय में कंपटीशन बहुत है, मेरी तो किस्मत ख़राब है, ये सब बहाने हैं। ये सब तो आपको छोड़ना है। आपको अपनी मेहनत बहुत अच्छे से करना है। आप अपने आप को देखिए, आप कितनी मेहनत कर रहे हैं। एक छोटी से छोटी जॉब के लिए भी एक अच्छी कोचिंग का स्टूडेंट एक छोटी से छोटी जॉब के लिए भी 8-8, 10-10 घंटे की अपनी स्टडी करता है जब वो उसको जॉब लगती है। हम 1 घंटे की और 2 घंटे की अपनी स्टडी देके हम ये सोचते हैं कि हमें वो जॉब लग जाए। आप ही समझिए, 1-2 घंटे की स्टडी करके आपका सिलेक्शन होगा या फिर जो वही जॉब के लिए 8, 10, 12 घंटे की स्टडी कर रहा है उनका पहले सिलेक्शन होगा? आप सोचिए ना, आप कभी ये चीज़ नहीं सोचते कि इसी जॉब के लिए लाखों लोग ऐसे हैं, लाखों स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अपने 10 से 12 घंटे उस जॉब के लिए डेली अपनी स्टडी दे रहे हैं, और आप 1, 2, 3 घंटा पढ़ाई करके आप ये सोचते हैं कि हमें वो जॉब चाहिए। मेहनत जो ज़्यादा करता है उसको ही रिजल्ट अच्छा मिलता है। एक चीज़ याद रखिएगा, 1-2 घंटा पढ़ाई करके हज़ारों में एक ही रहता है जिसका सिलेक्शन होता है, और वो एक को देख के आप अपना फ्यूचर डिसाइड कर लेते हैं कि जब उसका हो सकता है तो मेरा क्यों नहीं हो सकता। उसमें कॉमन सेंस, उसका माइंड देखिए, उसका माइंड कैसा है, वो अपने घर पे कितनी स्टडी कर रहा है, वो आपको बता कितना रहा है, वो उसका दिमाग कैसा है, वो अपने रिवीजन कैसे कर रहा है, ये सब आप देखिए। सिर्फ 1%, 2% को देख के आप ये नहीं बोल सकते और आप ये नहीं समझ सकते कि जब उनका अपने घर पे रह के सिलेक्शन हो सकता है सेल्फ स्टडी से, तो हमारा भी हो सकता है। वो बहुत पढ़ाई कर रहे हैं घर के अंदर, आप कितनी पढ़ाई कर रहे हैं? आपने उनके जैसे तो बोल दिए कि चलो वो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, उनका सिलेक्शन हो गया तो मैं भी सेल्फ स्टडी करके मेरा भी सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन आप उनके जैसे स्टडी भी तो करिए, आप उनके जैसे मेहनत भी तो करिए, आप उनके जैसे दिमाग भी तो लगाइए। सिर्फ ये बोलने से सिलेक्शन नहीं होता कि वो भैया वो दीदी का सेल्फ स्टडी से एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन हो गया और मेरा भी सेल्फ स्टडी से सिलेक्शन होगा तो मैं भी अब घर में रह के पढ़ाई करूँगा।
दूसरे को देख के कभी ना करें, वो ये भी देखें कि उन्होंने अपने घर में कितनी मेहनत की है और आप अपने घर पे कितनी मेहनत कर रहे हैं। मैं आजकल देख रहा हूँ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में, जो लोकल के जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं, 1-2 घंटे की उनकी जो क्लास रहती है, बस उतने ही बस स्टडी करते हैं, उसके बाद घर में आके 10 मिनट भी अपनी बुक नहीं खोलते। और 4-4 साल, 5-5 साल, 6-6 साल से लोग स्टडी करते हैं, तो उनका एक ही गवर्नमेंट जॉब पे उनका सिलेक्शन नहीं होता। क्यों? आप समझ रहे हैं, आप सिर्फ अपने घर वालों का पैसा बर्बाद ही कर रहे हैं अगर ऐसा कुछ कर रहे हैं तो। इससे अच्छा ये सब चीज़ बंद करके आप कहीं पे काम पे आएँ या फिर आप कहीं से 2 पैसा आप अर्न करें, तो आपकी ज़िंदगी में शायद इससे ज़्यादा और इससे अच्छा आप वहाँ पे सक्सेस आपको मिल जाएगी। यहाँ पे आपका समय बर्बाद करके, ये आप समझिए मेरे फ्रेंड्स, प्लीज़ समझिए, समय बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पे अपने 2 साल 4 साल दे रहे हैं, उसके बाद आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, फिर आप वापस में ही वो चीज़ करेंगे जो अगर आप आज करेंगे तो आप आज के 4 साल बाद और कहीं पहुँच सकते हैं। जॉब चाहिए ना, तो जॉब मिलेगी, कोई जॉब बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, जॉब आपके हाथ में रखी, ये समझिए। ये आपको डिसाइड करना है कि आपको जॉब चाहिए कि नहीं चाहिए। बस थोड़ी सी मेहनत करके, थोड़ा सा अपना दिमाग लगा के ये जॉब आपकी हो सकती है। और इसमें ये 3rd क्लास जॉब की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 1st क्लास जॉब की बात कर रहा हूँ। 1st क्लास जॉब भी आपको ईजिली मिल सकती है। एक चीज़ बताइए, जो बड़े बड़े ऑफिसर्स रहते हैं, ये लोग 10th में सप्लीमेंट्री, इनका 12th में बहुत कम परसेंटेज, उसके बाद भी आज लोग बहुत बड़े बड़े अधिकारी बन के बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? क्योंकि उन्होंने 12th के बाद अपने दिमाग को ऐसा इंप्रूव किया, उन्होंने अपने दिमाग को ऐसा चेंज किया कि आज वो उस लेवल पे जाके बैठे हैं। जॉब लगना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती। आप ये नहीं बोल सकते कि मेरे 12th 10th में मेरे बहुत कम परसेंटेज है तो मुझे जॉब नहीं लगी। आप अपने माइंड को उस लायक तो बनाइए कि आपको जॉब लगे, आप उतनी स्टडी तो करिए। मैं जब एक कोचिंग इंस्टीट्यूट पे गया था, मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा, मैं जब एक कोचिंग इंस्टीट्यूट पे गया था तो मैं वहाँ देखा था कि बहुत छोटी छोटी जॉब के लिए भी ना इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं और उनका सिलेक्शन एक बार पे होता है। लोग, पता है, जो वहाँ के स्टूडेंट्स रहते हैं ना, अच्छी कोचिंग से, वहाँ के स्टूडेंट्स वेट करते हैं कि जॉब का नोटिफिकेशन कब आएगा और हम कब अप्लाई करेंगे और हमारा सिलेक्शन कब होगा। इतने टैलेंटेड लोग रहते हैं और इतनी मेहनत करने वाले लोग रहते हैं। यहाँ हम लोगों को एक जॉब नहीं मिलती पूरी ज़िंदगी में, और वहाँ लोगों को 5-5 जॉब, 6-6 जॉब उनके पास में रहती है। वो लोग डिसाइड करते हैं कि अब दिन में सुने कौन सी जॉब चाहिए। क्यों? सिर्फ ये दिमाग की वजह से। सिर्फ आप नाम के लिए अगर आप कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट जा रहे हैं और आप सिर्फ सामने वाले को ये बता रहे हैं कि हाँ मैं एक कोचिंग इंस्टीट्यूट जा रहा हूँ, हाँ मैं स्टडी कर रहा हूँ, मैं कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ, तो ये आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आप मेहनत कितनी कर रहे हैं ये देखिए। सिर्फ कोचिंग इंस्टीट्यूट जाने से ही जॉब नहीं लगती, मेहनत आपको ही करना पड़ता है। ज़िंदगी में सफलता आपको ही हासिल होगी तो मेहनत भी आपको ही करना है। एक चीज़ बहुत अच्छे से याद रखिए कि कोचिंग इंस्टीट्यूट जाने से कभी जॉब नहीं लगती। वो सिर्फ एक मार्गदर्शक के रूप में आपको रास्ता दिखाते हैं। चलना आपको पड़ता है, गिरना आपको पड़ता है, संभलना आपको पड़ता है। फ्रेंड्स, ये मेरा आपसे अनुरोध है, प्लीज़ ज़िंदगी में मेहनत करिए, माँ बाप का पैसा बर्बाद मत करिए। बहुत मेहनत से पैसा कमाते हैं मम्मी पापा। ज़्यादातर मिडिल क्लास लोग, हम बहुत मेहनत से हमारे माँ बाप पैसा कमा रहे हैं, तो ये 500, 1000, 2000 रुपये जो मंथली जो फीस जाती है एक लोकल सिटी पे, एक लोकल कोचिंग इंस्टीट्यूट पे, मैं बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की बात नहीं करूँगा क्योंकि जो लोग वहाँ पे जाने की डिसाइड करते हैं उनमें से 80% का सिलेक्शन हो जाता है, क्योंकि लोग सोच के जाते हैं कि मुझे अपनी ज़िंदगी में कुछ करना है, मुझे जॉब चाहिए। लेकिन मैं लोकल की बता रहा हूँ, जिनके मम्मी पापा बड़ी सिटी अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनके मम्मी पापा कोई बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट अफोर्ड नहीं कर सकते, वो लोग अपने बच्चों को लोकल शहर पे पढ़ाते हैं। फिर जो गांव के बच्चे रहते हैं वो लोग अपने, जो उनके सबसे पास सिटी होती है वो वाली सिटी में आके अपना इंस्टीट्यूट करते हैं, रूम रेंट से रहते हैं, खाना बनाते हैं, सब बिल्कुल लेके खाते हैं बाहर शहर पे। ये अब उनके मम्मी पापा के लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है और वो बहुत मेहनत करते हैं। अगर आप एक महीने का 4 से 5 हज़ार रुपये भी अगर आप अपने माँ बाप का खर्च कर रहे हैं ना अपने शहर पे रह के, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है उनके लिए। और ये उनके दिल पे वो पत्थर रख के वो आपको पढ़ाई करवा रहे हैं, लेकिन उनके दिल में एक ही आस रहती है कि उनका बच्चा को गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी, उनका बच्चा ज़िंदगी में कुछ अच्छा अचीव कर लेगा। तो ये सोचिए, अपने माँ बाप के बारे में सोचिए। बहुत मुसीबत से पैसा आता है, आपको मेहनत करना है, आपको अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है।
कोचिंग इंस्टीट्यूट्स कोई भी रहे, मैं ये नहीं बोल रहा कि लोकल शहर पे मत पढ़ो, बाहर जाओ, जो अच्छी कोचिंग में जाओ, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ। आप जहाँ भी पढ़ रहे हो, कोचिंग आप ज्वाइन कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप अपने घर में अपनी कोचिंग से दोगुना टाइम आप अपने घर में दीजिए, आप अपने रूम में दीजिए। अगर आप जॉब कर रहे हैं, अभी बहुत सारे लोगों के मन में ये ख्याल आएगा कि हम जॉब कर रहे हैं, हम कैसे अपना ज़्यादा टाइम दें। आप जॉब कर रहे हैं ना, अगर आपको कोई जॉब पे 6,000 रुपये सैलरी मिल रही है, एक छोटा बात बता रहा हूँ मैं, अगर आप अपना कोचिंग भी कर रहे हैं और आप कोई जॉब भी कर रहे हैं, ठीक है, पार्ट टाइम जॉब, अगर आपको 6,000 रुपये सैलरी मिल रही है आपकी उस जॉब पे, और वो जॉब में आपको 5 घंटे का टाइम या फिर आपको 4 घंटे का टाइम ले रहा है या फिर 6 घंटे का टाइम ले रहा है, तो आप ये देखिए कि वो 5-6 घंटे पे आपका मेहनत वाला काम है या फिर आपका रिलैक्स वाला काम है। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं कि जो जॉब पे सिर्फ आपको जाना बस पड़ता है, बाकी आपको मेहनत कुछ नहीं करना पड़ता, थोड़ी बहुत मेहनत बस करना पड़ता है। तो आप अगर आप कोचिंग कर रहे हैं, अगर आप स्टडी कर रहे हैं, तो आप ऐसी जॉब देखिए कि जहां आपको जाके ज़्यादा काम ना करना पड़े, आपका टाइम ज़्यादा वहाँ पे फंसे ना। सिक्योरिटी की जॉब बहुत अच्छी होती है मेरे हिसाब से। अगर आप कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट में अगर आपकी स्टडी चल रही है, तो आप सिक्योरिटी की जॉब कर सकते हैं, क्योंकि सिक्योरिटी की जॉब में आपको 7-8 घंटे जाके सिर्फ बैठा बस रहना पड़ता है। वहाँ आप 7-8 घंटे में आप अपनी स्टडी कर सकते हैं, आप अपनी नोट्स ले आइए, आप अपनी बुक्स ले आइए, आप वहाँ वो आपको पूरा फ्री टाइम मिलेगा और फिर आपको प्लस में सैलरी भी देंगे। तो जितनी सैलरी आपको वहाँ से वो प्रोवाइड कराएंगे, उतने में आप अपना रहना खाना, आपका कोचिंग की फीस हो सकती है, आपके घर में कोई बर्डन नहीं होगा, और आपको जो टाइम मिलेगा वो टाइम में आप अपनी स्टडी कर सकते हैं। भरने वाला इंसान कुछ भी करके आगे बढ़ जाता है, और बहाने बनाने वाला इंसान हर चीज़ में उसको फिर बहाने दिखते हैं। ऐसी बहुत सारी जॉब है, एक मैं छोटा सा एग्जांपल दिया सिक्योरिटी की जॉब का, आप ऐसी बहुत सारी जॉब अपने आइट साइड देख सकते हैं जहाँ आपका टाइम ज़्यादा लगे ना, बस आपको टाइम बस आपको 8 बजे जाना है और आपको 4 बजे आना है, तो अब बीच का जो टाइम है उसमें थोड़ा बहुत काम करके अगर आपके पास ज़्यादा टाइम सेव हो रहा है, तो आप वो ज़्यादा टाइम जो आपके पास सेव हो रहा है आप उसमें अपनी स्टडी कर सकते हैं। ऐसा सोच के और ऐसा करके आप अपनी ज़िंदगी में कुछ बहुत अच्छा अचीवमेंट कर सकते हैं। पैसा होना ये बहुत बड़ा मैटर नहीं है, अच्छी कोचिंग में आपका एडमिशन नहीं हुआ ये भी कोई बहुत बड़ा पॉइंट नहीं है, आपके पास अच्छा नोट्स नहीं है ये भी कोई बहुत ज़्यादा बड़ा पॉइंट नहीं है, आपके पास अच्छे फ्रेंड्स नहीं है ये भी कोई बहुत ज़्यादा पॉइंट नहीं है। करने वाला इंसान कहीं से भी कुछ भी करके अपनी ज़िंदगी में कुछ भी चीज़ अचीवमेंट कर सकता है, और नहीं करने वाला इंसान अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको करना है या फिर आपको नहीं करना है, आपको अपनी ज़िंदगी में अच्छा आदमी बनना है या फिर नहीं बनना है, आपको अपने सपनों की जॉब आपको हासिल करनी है या फिर ना करनी है, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए फ्रेंड्स, आज से बहाना बनाना छोड़ें, आप अपने घर में स्टडी करें, आप कितने लेवल पे वो देखिए, आप अपने आप को इम्प्रूव कीजिए, आपको नोट्स बनाइए, आप बुक लीजिए, आप मेहनत करिए, पैसा नहीं है तो जॉब करिए, बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। जब मैं अपनी नाश्ते की दुकान लगाया था, मैं अपने शहर में आज के 3 साल पहले चाय पोहा की दुकान लगाया था ब्रेकफास्ट की। सुबह मॉर्निंग पे 5 बजे हम लोग जाते थे और 10 बजे तक हम लोग रिटर्न आ जाते थे। तो एक महीना मैं वो स्टॉल लगाया रेडी, वो 1 महीने में मुझे ये समझ आया कि मैं अपने आप में ये ऑब्जर्व करता था कि जो लोग बाहर कोचिंग पे जाते हैं, जिनकी कोचिंग थोड़ी कॉस्टली होती है, जिनके मम्मी पापा एफोर्ड नहीं कर सकते, शुरू में जो उसमें अपने बच्चों को एक अच्छी सिटी में एक अच्छी कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन तो दिलवा देते हैं, लेकिन फिर साल 6 महीने बाद फिर उनको थोड़ा वो मतलब कॉस्टली पड़ने लगता है, तो फिर वो सह नहीं पाते, तो फिर वो बच्चे लोग उनके बारे में सोचते हैं, फिर वो कहीं पर जॉब करते हैं। और एक बार अगर आपको पैसा कमाने के पीछे अगर आप गए, अगर आप पार्ट टाइम से भी आ रहे हैं ना, तो मैं कंफर्म बोल सकता हूँ कि आपका फुल टाइम कैसे हो जाएगा आपको समझ नहीं आएगा। तो आप इससे अच्छा ये कर सकते हैं कि सुबह आप उठिए, आप कोई स्टॉल लगाइए, आप कोई रेडी लगाइए, आप चाय की दुकान लगाइए, नाश्ता लगाइए, जलेबी बेचिए, जो भी आपको लगता है। आप 4-5 घंटे 3-4 घंटे आप उस सिटी के सुबह मॉर्निंग पे या फिर शाम को इवनिंग पे कोई भी चीज़ आप कर सकते हैं 2-4 घंटे की। आप ऐसा कोई स्टॉल लगा सकते हैं, आप उससे अर्न कर सकते हैं पैसा, और दिन भर आप अपने कोचिंग में और आप अपनी स्टडी में दे सकते हैं। आपको जॉब करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप जॉब करते हैं ना, तो आप जॉब में क्या होता है कि सामने वाला अगर आपको सैलरी दे रहा है तो वो उससे दुगना तिगना आपको यूज़ करता है। आपको प्राइवेट जॉब में आपको जितनी सैलरी मिलती है ना, उससे बहुत ज़्यादा परसेंट वो आपको यूज़ करते हैं। इसलिए पार्ट टाइम जॉब को हल्के में ना लें, और कभी भी पार्ट टाइम पे ना जाएं। आप कोई स्टॉल लगा सकते हैं, आप कोई रेडी लगा सकते हैं, आप अपनी ज़िंदगी में कुछ बहुत अच्छा अचीव कर सकते हैं। पैसा कमाना बहुत आसान है, रहने खाने के लिए आप आराम से पैसा कमा सकते हैं। अब आप सोचिए आप क्या कर सकते हैं, बिना टेंशन की ज़िंदगी है। स्टॉल लगाना कोई प्रेशर आपके ऊपर नहीं है, आपको उठना है, जाना है, मेहनत करना है 2-4 घंटे। आप इतना तो कमा लें कि आप कोचिंग की फ़ीस दे के अपना रह के आप फिर 2 पैसा बचा के अपने मम्मी पापा को दे सकते हैं रिटर्न। इतना पैसा आता है स्टॉल से, तो कोई जॉब वॉब करने की ज़रूरत नहीं है। जब वो आपको एक लिमिटेड सैलरी देते हैं, क्योंकि उनका भी तो फ़ायदा होना चाहिए। वो आपसे 1 लाख रुपए कमाएंगे जब वो आपको 10,000 रुपये सैलरी देंगे,
प्राइवेट सेक्टर वाले। तो कभी भी पार्ट टाइम के नाम पे आप कोई जॉब जा रहे हैं तो आप बिल्कुल अपना माइंड सेट ये रखिए कि आपको सिर्फ अपनी कोचिंग की फीस और अपना रहने खाने के लिए ही आप जॉब कर रहे हैं। बाकी आपका मेन गोल आपकी गवर्नमेंट जॉब ही है, या फिर जो भी आपके मन में आपके जो सपने चल रहे हैं वही आपको अचीव करना है। आपको इस प्राइवेट जॉब और आपको ये पार्ट टाइम जॉब पे अपनी लाइफ स्पेंड नहीं करना है। ज़्यादातर लोग और 90% लोग और 90% स्टूडेंट्स, आप अपना आइट साइड देखिएगा और आप भी ऑब्जर्व करिएगा कि 90% स्टूडेंट्स अगर कोई पार्ट टाइम जॉब पे सिर्फ पार्ट टाइम करने के लिए ज्वाइन होते हैं तो उनका फुल टाइम कैसे हो जाता है ये उनको समझ नहीं आता। सोचने वाला इंसान नीचे से ऊपर पहुंच सकता है और अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ अचीवमेंट कर सकता है। ये आपके ऊपर है कि आपको सोचना है या फिर नहीं सोचना है। तो फ्रेंड्स, आशा है आप लोग अपनी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा अचीवमेंट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।